धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब कि पूरे 110 करोड़ हिंदू है और जो पूरा भारत है वो सारे बीजेपी में आ गए। क्या तो काम है बोलने का, विपक्षी जब नफरत फैलाए तब नहीं। और बाबा जब अपने धर्म के साथ चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने धर्म की ओर बढ़िए, तो इसमें क्या गलती है कि कुछ % वोट के चक्कर में बिहार में उसका विरोध कर रहे हैं कि जो देश की संस्कृति है। क्या दिक्कत है? अगर भाजपा हिंदुत्व के साथ है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जहां भी जाते हैं विवादों में आ जाते हैं और कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का वो प्रचार कर रहे हैं। जनता से जानते क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब कि पूरे 110 करोड़ हिंदू है और जो पूरा भारत है वो सारे बीजेपी में आ गए। क्या तेजस्वी यादव और तेजू टिकटॉकर जो है वो ये बोलना चाहते हैं? तेजू टिकटॉकर? हाँ सर, टिकटॉकर ही तो है भाई। अगर बागेश्वर धाम उनके लिए, बागेश्वर बाबा उनके लिए नेता हो सकते हैं तो तेज प्रताप यादव तो तेजू टिकटॉकर हुए और तेजस्वी यादव जो है वो डेप्यूटी सीएम थोड़ी हुए, वो तो फेल्ड क्रिकेटर है इंडिया के। ये हकीकत है ना। और बात रही कि वो बोले कि बीजेपी का प्रचार करते हैं, अरे उन बेअक्लों को ये नहीं पता कि कोई भी संत का जो प्रोग्राम होता है संत अपनी मर्जी से जाके नहीं करता, उसको वहां की जनता बुलाती है, पैसा भी जनता देती है, वहां पे पैसे से जो भी खर्च होता है, जो भी हुआ है, सब कौन कराता है सर? जनता करवाती है ना। यानी कि पूरी जनता है वो उनके विरोध में उतर गई है, तेजू टिकटॉकर और तेजस्वी यादव के विरोध में, कि बाबा आप हमारी आवाज बनो, ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, अत्याचार नहीं कर रहे बिहार। तो फिर एक शासन बना दिया। मुझे एक बात बताओ, बागेश्वर बाबा को बुलाने वाले कौन? बिहार की जनता, ठीक है। और बागेश्वर बाबा को विरोधी बताने वाले कौन? तेजू टिकटॉकर, तेजस्वी यादव। यानी कि वो टिकटॉकर नहीं है। यानी कि वो जनता को अपना विरोधी मान चुके हैं, जनता उनके विरोध में उतर चुकी है। भैया पता नहीं कैसी कैसी बात करे, एक मंत्री के लिए कह रहे तेजू। एक बात बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सर क्यों तेजू टिकटॉकर, और उसकी जली क्यों बड़ी ये भी बता देता हूँ। वो अपना लेवल बता रहा हूँ ना कैसे बता रहा हूँ। तेजू टिकटॉकर के 1 महीने में एक रील पे जितने व्यू आते हैं उतने बाबा के प्रोग्राम में एक दिन में भक्त सामने आके खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन बहुत बड़ा है सर। सर भाजपा ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है और ये भगवान के भक्त है। अगर हर भगवान का भक्त भाजपा ही है तो सोच लीजिए 2024 में क्या होने वाला है। आप रिजल्ट बता रहे हैं। एक मंत्री के लिए तेजू टिकटॉकर ऐसी भाषा कहाँ तक सही है? देखिए वो मंत्री हैं, उसके साथ बिहार के सबसे बड़े गजेड़ी भी हैं, ठीक है। क्योंकि खुले हम आप जानते हैं कि लालू यादव जेल में है और बेटा बेल पे है। और हैरानी की बात है कि वो जो DSS बना के धीरेन्द्र शास्त्री जो धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें रोकने की बात कर रहे हैं, जो कि धर्म के प्रचार के लिए है। हमारे धर्म में लिखा है धर्मो धर्मो रक्षिता, तो उस पर बात करो ना। आप सीधा सवाल कर रहे हैं कि क्या नाम है वो आएंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, तो आप किस लिए सर नहीं देंगे? आप किस लिए सरकार में हो? आपका काम है वहाँ का माहौल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। जब वहाँ पर कुछ माहौल बिगड़ेगा तब। और एक सवाल ये उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से देश में ऐसा कहाँ माहौल बिगड़ा या दंगा हुआ? वो तो देश की बात करते हैं, पूरे देश की संस्कृति की बात करते हैं। और देश की संस्कृति हिंदुत्व से फैलाने की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, नफरत फैलाने। विपक्षी कह रहे थे का तो काम है बोलने का, विपक्षी जब नफरत फैलाए तब नहीं। और बाबा जब अपने धर्म के साथ चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने धर्म की ओर बढ़िए, तो इसमें क्या गलती है? कम से कम महात्मा गांधी की तरह तो नहीं सिखा रहा, एक थप्पड़ इधर खाओ, एक थप्पड़ इधर खाओ और उसके बाद में करो। महात्मा गांधी जिसे महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद, हम नहीं मानते महात्मा गांधी को। किस बात का महात्मा? कोई डिग्री, कोई आचार्य की डिग्री, कोई धर्मगुरु की डिग्री, किस बात का? वही था ना जिसने देश का बेड़ा कर दिया था। मंदिरों में बैठ कर कुरान पढ़वाता था। कौन था? कोई भाजपा तो नहीं था, बीजेपी का नेता तो नहीं था, वही था ना। लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि कोई भीड़ नहीं नफरत फैलाने के लिए। ये है फिरोज गांधी का खानदान बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना गिर चुके हैं कि कुछ % वोट के चक्कर में
बिहार में उसका विरोध कर रहे हैं कि जो देश की संस्कृति है, और बिहार से ये टारगेट पूरे देश को कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री नहीं करते, पूरा देश करता है। और हिंदू राष्ट्र तो ये है और आगे रहेगा। और बिहार की जनता जो है वो तेज प्रताप यादव के साथ है। अरे तो वो जो रैली, जो उनका मंच है, वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है, उनसे पूछ लीजिए क्यों आ रहे हैं। पैसे देके तो नहीं आ रहे हैं, बाबा के पास किस लिए आ रहे हैं। भैया की मुस्कान भी कह रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ है। भैया का मुस्कान अब उनके मन में क्या मुझे नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की सरकार 2024 के बाद गिरेगी, नई सरकार भाजपा की बनेगी। क्योंकि बिहार की जनता जानती है, वो सवाल पूछती है कि 2070 से ज्यादा जो एनकाउंटर लोग मारे गए उस पर सवाल पूछती है। वो सवाल पूछती है कि आपकी सरकार आने के 8 दिन बाद पत्रकार मारे जाते हैं, उस पर सवाल पूछती है। वो सरकार जनता सरकार से सवाल पूछती है कि आपकी सरकार में रामनवमी की यात्रा निकलती है तो दंगे होते हैं, तो आपके ही मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में दावत खजूर खाने में व्यस्त होते हैं। तो जनता वो सारी चीजें देख रही है। और धीरेन्द्र शास्त्री आए तो जनता उनका समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जाएंगे तो हो सकता है। आपकी ये जो मुस्कान है, ये धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है या तेज प्रताप यादव? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। प्रताप यादव के साथ क्यों नहीं? हम मुल्लों के साथ नहीं रहते ना सर। तेज प्रताप यादव मुल्ले यादव जिहादी हैं, यादव है। बने हुए यादव हैं। जैसे आम गर्मियों के सीजन में आता है, उसी तरीके से वो भी सीजन के हिसाब से, चुनावी मुद्दे के हिसाब से अपना धर्म बदल लेते हैं। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आ रहे थे तब उन्होंने बयान दिया कि हम उनको एयरपोर्ट पे रोक देंगे, जबकि अपनी लुगाई को तो रोक नहीं पाए जाने से। कैसी पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे कि डीएसएस की सेना बनाई थी। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी उतरे, मुझे एक भी सेना हरा गमछा पहने हुए नहीं दिखी। सब सेना उनकी गांजा पी के सो रही थी, शायद वो भी गांजा पी के सो रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ उल जलूल की बातें करना धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतने अच्छे मंत्री हैं, बिहार की जनता उनके साथ है, आप कह रहे गंजेड़ी। इतने अच्छे मंत्री है कि बिहार के जनता के बारे में सोचना छोड़ के टिकटॉक बनाते हैं, रील बनाते हैं। तो इतने अच्छे मंत्री है, सिर्फ और सिर्फ वो कॉमेडियन है, बस उससे बिल्कुल गुनाह। टिकटॉक तो अब भारत में बैन हो चुका है। पहली बात तो टिकटॉक बनाना गुनाह ही है मेरी नजर में। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या गलत किया, आप मुझे बताओ। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू एक भाजपा की बात करेंगे, भाजपा। हाँ, क्या दिक्कत है? अगर भाजपा हिंदुत्व के साथ है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं भी उनका खुली तौर पे समर्थन कर रहा हूँ। जो हिंदुत्व की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। अगर हिंदू मेजोरिटी में है तो ऑटोमेटिकली भारत देश सुरक्षित है, संरक्षित है, विकास अपने आप हो जाएगा, अखंड भारत अपने आप बन जाएगा, विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद 24 पे कितना फर्क पड़ा? देखिए 24 पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ना कि बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। पहली बात तो ये साफ होनी चाहिए कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व को जागृत करना बहुत अच्छी बात है। आपने देखी कश्मीर फाइल, आपने देखी केरला फाइल, क्या दिखाया? सनातन की लड़कियों को आप क्या कर रहे हो, एक उस मतलब उनको लव जिहाद की तरफ धर। अभी मैं आपको उदाहरण दूं, उत्तराखंड में क्या हुआ, एक पूर्व विधायक है पौड़ी गढ़वाल के पूर्व विधायक की लड़की मोनिका ने क्या करा, मोनी से शादी कर ली। अब देखिए ये क्या लव जिहादी तो है। और ये क्या कर रहे हैं, एक विधायक की बेटी अगर क्या मैसेज दे रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, अरेंज। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ या तेज प्रताप यादव के साथ? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप यादव को तो बोलने तक की तमीज नहीं है ना। धीरेन्द्र शास्त्री वो है कि जो सनातन को जागृत कर रहे हैं,